नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आपका हमारे चैनल कुमार सिंह पोल्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और फार्म पर चिक्स भी नहीं हैं। फार्म पर चिक्स लगभग अब उम्मीद है कि जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तभी फार्म पर मैं चिक्स मंगाऊंगा। तो इस समय खाली समय था तो मैंने सोचा कि फार्म की जो अंदर की मिट्टी है वो अब मिट्टी कम पड़ गई है फार्म के अंदर, तो बाहर की मिट्टी से अंदर की मिट्टी नीची हो गई है। जो फार्म के अंदर की सतह है वो बाहर की सतह से नीची हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि फार्म के अंदर मिट्टी डलवा दूँ। तो दोस्तों, मैं इस समय अपने फार्म की पटाई करवा रहा हूँ अंदर से मिट्टी डलवा कर। जब अंदर की मिट्टी फार्म बाहर की मिट्टी से ऊंची रहेगी तब फार्म के अंदर पानी आने का डर नहीं रहता है। दोस्तों, अगर फार्म में मान लीजिए कि पानी अगर आ गया और छोटे छोटे चिक्स हैं फार्म के अंदर, तब फार्म में जो भूसी बिछाई हुई होती है वह सड़ने लगती है और गैस बनने लगती है और चूज़ों के मरने का भी डर बना रहता है। और अगर तुरंत उस भूसी को, गीली भूसी को ना निकाला जाए तो फिर चूज़ों में काक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। इसलिए मैं इस समय अपने फार्म में मिट्टी डलवा रहा हूँ। दोस्तों, फार्म जब भी बनवाएं तो उस पर जो दरवाज़ा लगाएं उसको कुछ चौड़ा दरवाज़ा लगाएं। चौड़ा दरवाज़ा रखने से इसमें से ठेलिया बहुत आसानी से निकल आती है और हमें जहाँ पर मिट्टी डालनी होती है ठेलिया सीधे वहाँ तक पहुँच जाती है, तो हमें बहुत आसानी रहती है फार्म के अंदर मिट्टी डालने में। दोस्तों, फार्म में जब हम चूजे मंगाते हैं तो जब चूजे आ जाते हैं तब फार्म के अंदर का जो मैनेजमेंट होता है वह मैनेजमेंट सही करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए चूजे मंगाने से पहले ही हमें फार्म के अंदर जो भी व्यवस्था करनी हो सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय खेत वगैरह सब खाली पड़े हुए हैं, मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस समय मैं अपने खेत से मिट्टी उठवाकर इस ठेलिया की मदद से इसी पे मिट्टी भरवा कर मैं अपने फार्म के अंदर पटाई करवा रहा हूँ। पुरानी मिट्टी में जो बैक्टीरिया वायरस का जो लोड हो जाता है वो नई मिट्टी पड़ जाने पर बैक्टीरिया वायरस का लोड सतह पे समाप्त हो जाता है और एकदम फ्रेश नया फार्म हो जाता है। और ये जो दीवारें होती हैं इनको बढ़िया चूने से ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर इनकी पुताई कर दी जाती है और नीचे की जो सतह है ये तो एकदम बढ़िया नई हो जाती है। तब चूज़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। जिस फार्म में मान लीजिए कि 38 दिनों में, फार्म के अंदर अगर 38 दिनों में जो बर्ड हैं वो लगभग अगर 2 किलो के होते हैं, तो जब नई मिट्टी डाल दी जाती है तो कम से कम 100-200 ग्राम उनका वजन उतना ही फीड खा के बढ़ जाता है। यानी कि 38 दिनों में अगर पहले 2 किलो के चूजे होते थे तो 38 दिनों में नई मिट्टी डालने के बाद में लगभग वो 2 किलो 200 ग्राम के होंगे। तो नई मिट्टी डालने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें जो पुरानी मिट्टी में इनकी बीट वगैरह हम कितनी भी साफ़ करें लेकिन उसका असर जो है, बीट का असर और मतलब बीट का असर जो है बना रहता है, तो फार्म में बैक्टीरिया और वायरस का लोड हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब इस समय खाली समय है तो मैंने सोचा कि इसमें मिट्टी की पटाई करवा दूं। अब ये बाहर की सतह से अंदर की सतह ऊंची हो गई है। कुछ दिनों बाद जब बरसात आएगी तब बरसात में बाहर से पानी अंदर आने का डर नहीं रहता है। अगर फार्म के अंदर की सतह ज़्यादा ऊंची नहीं है बाहर से, अगर मान लीजिए किसी चूहे वगैरह ने बिल कर दिया है तो फिर फार्म के अंदर पानी भर जाता है। तो दोस्तों, इस समय खाली समय में हम लोगों को चाहिए कि अपने फार्म का मैनेजमेंट खूब सही से कर लें, क्योंकि जब हम चूजे डालने लगते हैं जल्दी जल्दी डालने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फार्म का मैनेजमेंट हम सही नहीं कर पाते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान भी होता है। सिर्फ फार्म के अंदर चूजे डाल देने से ही फ़ायदा नहीं होता है बल्कि उसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ठीक रखना पड़ता है। दोस्तों, इस समय जो लोग प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सुकून है, वो चूजे डाल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 2500 चूजे ही डालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले तो 8000, 10000, 20000 बर्ड डालते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर जब लगभग 10,000 बर्ड जब तैयार हो जाएंगे और ये लॉकडाउन की स्थिति अगर बनी रह गई आने वाले समय में तो बर्ड सेल ही नहीं हो पाएंगे, फिर तो
काफ़ी नुकसान हो जाएगा फार्मर का। लेकिन जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मान लीजिए 1000 2000 बर्ड डालना चाह रहे हैं, इस समय चूजे डालना चाह रहे हैं, तो वह इस समय चूजे डाल दें, क्योंकि आने वाले 40 दिनों में जब उनके चूजे जो है तैयार हो जाएंगे तो उस समय फिर मार्केट में ज़्यादा बर्ड तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इस समय कोई भी फार्मर बर्ड अपने फार्म में चूजे नहीं डाल रहा है। तो जब 40 दिनों के बाद में, आज से जब आएगा जो 40 दिन, उस समय मार्केट में ज़्यादा बर्ड रहेंगे नहीं, तो फिर जो प्राइवेट फार्मर हैं उन्हें सेल करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं वह अगर 2-2.5 हज़ार चूजे डालना चाहें तो फिर डाल दें। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और ज़्यादा बर्ड डालते हैं, मान लीजिए कि उनका फार्म बड़ा है, 8,000 10,000 बर्ड डालते हैं, तो जल्दबाजी ना करें। अभी ये कोरोना का जो समय चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ढील मिलेगी, लेकिन इतनी ढील भी नहीं मिलेगी कि एकदम से स्थिति नॉर्मल हो जाए। तो मेरा कहना है उन फार्मर भाइयों से कि अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आने वाले कुछ समय में लगभग 1 महीना अभी और इंतज़ार कर लें, जब समय सही हो जाएगा तभी चिक्स डालें।